दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों राहुल गांधी आजकल जिस रास्ते पे चल रहे हैं वह रास्ता सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी और अराजकता वाला रास्ता है और राहुल गांधी इस स्थिति में खुद को पहुंचाने में बहुत बहुत ही फक्र का अनुभव करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों मामला क्या है? दोस्तों राहुल गांधी आज जो है दिल्ली के एक थाने में पहुंच जाते हैं। उस लड़के को लेकर जो लड़का कथित तौर पर दिल्ली में 20 जुलाई को पैरामिलिट्री के पैलेट गन से घायल हुआ था और राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं कि चूंकि पैलेट गन जो है अमित शाह के कहने पर चलाया गया था और इसलिए जिस किसी सुरक्षा कर्मी ने पैलेट गन चलाया था उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। इसके लिए वो थाने पहुंच गए थे, एसीपी के दफ्तर में पहुंचे और जब उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो वहीं थाने में धरने पर बैठ जाते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जो है अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इन दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन ज्यादा एग्रेसिव होकर अराजकता दिखा सकता है। मुझे लगता था कि अरविंद केजरीवाल इस पे लीड ले रखा है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी अभी अराजकता वाला सीन दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ दिन में राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े अराजक बनकर सामने आएंगे। दोस्तों 20 जुलाई को के दिन को न आप भूल सकते हैं न हम भूल सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट था। पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे हो सकता है जब हजारों की भीड़ यह घोषणा कर दे कि हम संसद की तरफ चल रहे हैं, संसद के भीतर घुस जाएंगे, तो वह भीड़ फिर शांतिपूर्ण भीड़ कैसे हो सकती है? और पुलिस वाले अंतिम स्थिति में ही गोल पैलेट गन हो या आंसू गैस हो या फिर पानी के फव्वारा हो, ये छोड़ती है। पुलिस अपना भरसक ये प्रयास करती है कि प्रोटेस्ट करने वाले सारे विद्यार्थी हैं, सारे छात्र हैं, उन्हें किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाया जाए। लेकिन चूंकि एक छात्र यह कह रहा है, यह दावा कर रहा है कि उसे पैलेट गन से गोली लगी है, तो पैलेट गन की गोली इसीलिए मारी जाती है ताकि किसी को बहुत ज्यादा नुकसान न पहुंचे। मिनिमम नुकसान के साथ किसी को भी अगर कोई निर्देश देना हो या किसी तरह के कार्रवाई को रोकना हो तो पैलेट गन का यूज किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी अब उस पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर, जिस लड़के को लगी थी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके आंख से लगातार उनकी रोशनी जाती जा रही है और इसलिए जो सुरक्षा कर्मी ने उसके ऊपर पैलेट गन चलाया था उसको लेकर एफआईआर होना चाहिए। वो लड़के अपने वकील के साथ कई बार थाने पहुंच चुके हैं, मंदिर मार्ग थाने पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। और जब उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तब ये लोग जो है राहुल गांधी के पास पहुंचे हैं और राहुल गांधी ने उनके जो रिक्वेस्ट था, उनके जो प्रार्थना था, उसको स्वीकार करते हुए मंदिर मार्ग थाने खुद पहुंचे हैं और वहां पर धरने पर बैठ गए हैं। दोस्तों क्या राहुल गांधी जो सुरक्षा कर्मी उस दिन तैनात थे उनमें भी बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, क्या राहुल गांधी उनके लिए भी उतना ही मुस्तैदी के साथ खड़ा होंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मेरा सवाल बहुत सिंपल है। और अगर छात्र उसमें अगर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो फिर उनको संसद में घुसने की जरूरत क्या थी? संसद में वो घुसने के लिए मार्च क्यों कर रहे थे? ये दोनों सवालों का जवाब इस देश का नागरिक, इस देश का हर एक आदमी जानना चाहता है कि राहुल गांधी एक तरफा कार्रवाई क्यों करना चाहते हैं। उसे ऐसा क्यों लगता है कि वह छात्र ही सिर्फ विक्टिम है
और जो पुलिस वाले सुरक्षाकर्मी जो घायल हुए हैं, जिनको चोट लगी है, उनके परिवार नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं हैं क्या? उनके बच्चों को तकलीफ नहीं होती है क्या कि उनके फादर का माथा फट गया है, सर फट गया है, हाथ टूट गया है, हाथ पर चोट आई है? उनकी तकलीफ को राहुल गांधी नहीं समझेंगे क्या? तो राहुल गांधी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अशांति फैलाना है, अराजकता फैलाना है। इस देश में मेस क्रिएट करना चाहते हैं राहुल गांधी। इस देश में आज से 6 महीना पहले या 1 साल पहले, नेपाल के आंदोलन से पहले, इस देश में किसी को जेनजी का पता ही नहीं था, राहुल गांधी को भी नहीं पता था। तो राहुल गांधी अभी हर एक चीज में जेनजी का रट लगाए बैठे हैं। और इस देश में बहुत सारे लोग जो मुझे लगता है दिमाग से पैदल हैं और 25 साल, 26 साल, 28 साल के होकर अपने आप को जेनजी कह रहे हैं। बताइए, 30 साल वाला अपने आप को जेनजी कह रहा है। दोस्तों, जेनजी का मतलब मेरे ख्याल से जो 2000 से 1997 से 2012 तक जो पैदा हुए उनको जेनजी कहा जा रहा है। यह डेफिनेशन ही गलत लग रहा है। जेनजी उन लोगों को कहा जाना चाहिए जो 15 साल तक के हैं, जो 18 साल तक के हैं, उनको जेनजी कहा जा सकता है। अब कल को कोई बहुत अंकल जी है, 30 साल के बच्चे जो ये अभिजीत दीपिके है या ये सब जो है, 30 साल का लड़का है, अंकल जी हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। जो कल ही एक लड़की का मैं देख रहा था वीडियो जो काफी वायरल भी हुई है, लेह लद्दाख में पहुंच गई है, नहीं कारगिल के पास पहुंच चुकी है, द्रास सेक्टर में। और वहां पर आर्मी के मूवमेंट को, वीआईपी के मूवमेंट को लेकर जब बैरिकेड किया जाता है तो वो लड़की जोर जोर से सुरक्षा बलों पर चिल्लाने लग रही है, कह रही कि मैं जेनजी हूं, मैं जेनजी हूं। तो जेनजी हो क्या? तुम तोप हो क्या? तुमने जेनजी होकर क्या उखाड़ा है? कुछ अगर अचीवमेंट किया है तो बताओ ना कि हाँ, तुमने जेनजी के होने के नाते तुम बाकी जो मिलेनियम है या उससे पहले वाली जो पीढ़ी है उससे तुमने कुछ बेहतर काम करके दिखाया है, बताओ तो सही। सिर्फ जेनजी हूं, जेनजी हूं, जेनजी हूं, इससे कहने से क्या हो जाएगा? अरे 27, 28 साल, 30 साल के लोग कह रहे हैं कि हम जेनजी हैं। बताइए वाला, जेनजी मुझे लगता है सिर्फ 20 साल तक के लोगों को ही या 22 साल के लोगों तो को ही जेनजी कहा जाना चाहिए। 22 साल के लोगों को से अगर आपकी उम्र 22 साल से ज्यादा है तो जेनजी उसको नहीं बुलाना चाहिए, चाहे आप 2012 तक पैदा क्यों ना ले लिए हों। मजाक है क्या? अंकल टाइप के लोग घूम रहे जेनजी हम भैया, किस बात के जेनजी हो भाई? और जेनजी होने का लगातार इस देश में फायदा उठाया जा रहा है। आप इस देश में खड़े होकर, सड़क पर खड़े होकर इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दो, और जब आपके ऊपर एक्शन हो रहा है तो आप विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं कि हम जेनजी हैं। अरे तुम जेनजी हो या तुम फेंजी हो या तुम बहनजी हो, क्या मतलब है उससे? लेकिन जो भी अगर कानून के दायरे में रहकर काम करेगा तो आप सही हैं। अगर आप कानून के जो दायरा है, ब्रैकेट है, उससे हटकर आप काम करेंगे। आप देखिए, जैसे अभी एक कॉकरोच गैंग का एक बंदा है रंका, आशुतोष रंका, वो जयपुर में मान ना मेहमान मैं तेरा मेहमान, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, किसी भी स्कूल में घुस जाएंगे आप। आपकी इतनी हैसियत, आपकी इतनी हिम्मत, आपके अधिकारी हैं, एजुकेशन ऑफिसर हैं क्या? आप किसी भी स्कूल में घुस जाएंगे, आप वहां देखने लगेंगे, जांच पड़ताल करने लगेंगे। तो ऐसा ही करने का कोशिश वो जयपुर में कर रहे थे। उनकी आज हो गई है कुटाई, और हर एक जगह ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। और जब इनकी कुटाई हो गई तो कह रहे बीजेपी के गुंडे ने इनको भेजा है। तो जब तुम कहां के गुंडे हो अभिषेक, आशुतोष रंका, तुम कहां के गुंडे हो ये तो बता दो। तुम दूसरे को तो बहुत जल्दी पॉइंट कर रहे हो कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, तुम कहां के गुंडे हो ये बताओ। इन लोगों ने दोस्तों पढ़ाई लिखाई करने के नाम पर यहां से पढ़ाई किए हैं, यहां से पढ़ाई किए हैं, और कर क्या रहे हैं? इस देश में लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। एक नीट का पेपर लीक होता है, उसके नाम पर ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सोचिए, जो अभिजीत दीपिके बोस्टन से पढ़ाई किया है, उसे पता नहीं पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। हो सकता है वहां बोस्टन में जाके चपरासी या फिर टॉयलेट साफ करता होगा, मुझे जहां तक लग रहा है उसकी हैसियत मुझे इतना ही दिख रही है।
और अपने आप को यहां कह रहा, बोस्टन की डिग्री मांग रहा है लोग उससे, तो वो कह रहा है कि हम तो दिखा देंगे, पहले तुम प्राइम मिनिस्टर की मांग कर लाओ। तुम्हारी हैसियत है? कोई तुमसे तुम्हारे बाप की डिग्री मांग रहा है जो तुम प्राइम मिनिस्टर की मांग रहे हो? तुम्हारा बाप है क्या प्राइम मिनिस्टर जो तुम उसकी डिग्री मांग रहे हो? अपने बाप की डिग्री मांगो ना। तो चूंकि अभिजीत दीपिके छात्रों के हित की बात कर रहा है और ये ऐसा दावा कर रहा है कि अमेरिका से पढ़ के आया, तो लोग उसके मांग रहे हैं कि तुम अपनी डिग्री दिखाओ। लेकिन जब उसकी डिग्री पूछो तो कह रहा है कि मुझे टाइफाइड है। अरे, कल एक पत्रकार उससे पूछ रहा था कि आप अमेरिका में क्यों पढ़े, तो वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि यहां के जितने भी नेता हैं, अधिकारी हैं, सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। तो वह पत्रकार पूछती है कि तो फिर आप अमेरिका से क्यों पढ़ें? तो कह रहा है कि हम 2022 में जब गए थे तब हमारे देश में उतने अच्छे कॉलेज नहीं थे। तो कॉलेज नहीं थे तो तुम ही तो क्लेम करते हो कि तुम्हारे चाचा नेहरू ने आईआईटी बनाया था, तुम्हारे चाचा नेहरू ने आईएम बनाया था, तुम्हारे चाचा नेहरू ने एम्स बनाया था। पढ़ लेते। और वो पत्रकार अभिजीत दीपिके से पूछती है कि तुम ही तो ट्वीट किए थे 2023 में कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास कॉलेज बनाया है, तो तुम उसमें पढ़ लेते। तो जैसे ही क्वेश्चन ने काउंटर किया, पत्रकार ने काउंटर किया, अभिजीत दीपिके बोल्ड, वो कह रहा है कि आप गोदी मीडिया हैं, आप फलाने हैं, हमको टाइफाइड है। अंत में उसका यही कि हमको टाइफाइड है, कुछ भी पूछो टाइफाइड है। तो मुझे लग रहा है कि अभिजीत दीपिके भी जो है अराजक आदमी है, नक्सलाइट है, दिमागी नक्सल है, और इसकी कुटाई होनी ही चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूं। दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।